की छापेमारी पर बड़ा अपडेट आया है। आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है इसमें। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर कि ईडी की रडार पर कई नेता और माइनिंग माफिया हैं। ईडी ने माइनिंग माफिया पर की थी छापेमारी। ईडी को जांच में मिले हैं कई आपत्तिजनक दस्तावेज। तो हिमाचल में ईडी के छापेमारी पर बड़ा अपडेट है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर कि जो आरोपी हैं इनका राजनीतिक कनेक्शन है। सो ईडी की राडार पर आ चुके हैं ये। ईडी ने माइनिंग माफिया पर भी छापेमारी की है और ईडी को जांच में कई आपत्तिजनक सबूत भी मिले हैं, दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके चलते अब ईडी है जो कि कार्रवाई करेगी। सो आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। सो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की रडार पर कई नेता और माइनिंग माफिया हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने जो दबिश दी, छापेमारी हुई, कुछ क्रशरों पर, कुछ जो है वो होटल मालिक हैं उनके ऊपर, और कुछ जमीनों का जो लेन देन प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये सब लोग मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके चुनाव क्षेत्र और मुख्यमंत्री के करीबी लोग जिनके ऊपर ये छापेमारी हुई, बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए हैं। कई जमीनें, बहुत सारी धनराशि और भी अन्य सामग्री जो है वो इन ठिकानों से मिलने के बाद जो है जब तथ्य सामने आए हैं, तो ये पहली बार इस पहाड़ी प्रदेश में, देवभूमि में ये हुआ है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो अभी केवल 16-17 महीने की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार जो हुआ ये उजागर हुआ है। और प्रदेश के लोग खुद स्तब्ध हैं कि इस प्रकार से कैसे इतनी खुली छूट जो है वो भ्रष्टाचार को दे दी गई है। जहां पर जो है वो टेंडर मैनेज किए जा रहे हैं, जहां पर जो है वो अपने हितैषियों को जो है वो लाभ देने के लिए हर प्रकार के नियम बदले जा रहे हैं। तथ्य सामने आने पर पूरी तरह से बौखलाहट जो है वो पूरे सचिवालय के अंदर है। और ये जब जनता के सामने अब रखे जाएंगे तो जनता को सच्चाई पता लगने वाली है कि किस प्रकार से जो झूठी 10 गारंटियां देकर के कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने इस प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सामने आया है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन है। ईडी की रडार पर कई नेता और माइनिंग माफिया है जो कि आ चुके हैं, जिनके लिए छापेमारी भी की जा रही है। ईडी ने माइनिंग माफिया पर भी छापेमारी की है। तो हिमाचल में ईडी के छापेमारी पर बड़ा अपडेट है। राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है कि राजनीतिक कनेक्शन है उन आरोपियों का। सो इसी की आड़ में यह है जो माफिया किया जा रहा था, तो माफिया बने हुए थे, तो इनका राजनीतिक कनेक्शन जो कि सामने आया है। तो बड़ा अपडेट है ये हिमाचल में ईडी की छापेमारी पर। और बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ आपत्तिजनक जो कि दस्तावेज हैं वो भी बरामद हुए हैं। सो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है ईडी, ये देखना होगा। तो कड़ी कार्रवाई जो कि की जाएगी। अगर दस्तावेज मिले हैं तो इस पर कड़ी कार्रवाई ही होगी। सो आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है इसमें। तो राजनीतिक कनेक्शन की आड़ में यह सब किया जा रहा था, यह माइनिंग की जा रही थी और कई नेता इसकी रडार पर है। अब ईडी की रडार पर कि ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। माइनिंग माफिया पर छापेमारी की थी, छापेमारी ईडी की तरफ से, जिसमें अब बड़ा अपडेट जो कि सामने आया है, राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है इन आरोपियों का। तो यह बड़ा अपडेट है। तो आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन, कई नेता और माइनिंग माफिया ईडी की रडार पर है। ईडी की तरफ से जो कि छापेमारी की जा रही है, माइनिंग माफिया पर छापेमारी की थी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जो कि ईडी को मिले हैं, जिसके तहत अब कार्रवाई की जाएगी। तो ईडी की छापेमारी पर यह बड़ा अपडेट है। तो आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन इसमें सामने आया है। बता दें कि कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जो कि बरामद किए गए हैं।
तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कामेश्वर, ईडी की रडार पर अब ये कई नेता हैं जो उनकी जो सामने आया है, ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि इनका राजनीतिक कनेक्शन भी था। तो राजनीतिक कनेक्शन की आड़ में यह सब धंधा चल रहा था। जी कामेश्वर। जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनके जो प्रमुख सहयोगी है, जिसमें दो नाम प्रमुख है, जिसमें ज्ञानचंद और साथ में प्रभात चंद ने राज्यों में जो करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल पाया गया है। इसमें जो देखा गया है कि जिस तरीके से जो पहले एक उक्त व्यक्ति ने, अगर देखा जाए 2014 के करीबन उन्होंने लगभग एक लैंड ली थी 2015 में, जो कि 2,60,000 की करीबन थी। वही लैंड अब जो HRTC विभाग है वो उसे लेता है, और जो उसकी जो राशि है वो यानी कि 100 गुना ज्यादा बढ़ती हुई, यानी कि 6,72,00,000 रुपए में अधिकृत किया जाता है। तो ऐसे में यह आरोप लगाया गया कि यह सरकारी जो खजाने को जो लूटने की योजना की गई है, और खरीद से अधिक जो ऊंचे दामों पर जो ये अधिकृत की गई है। जो सूत्र के मुताबिक जो हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जो किए गए भूमि अधिग्रहण के जो लाभार्थी है, उनमें जो प्रभात कुमार के साथ जो अजय कुमार भी शामिल है। उनके द्वारा जो जमीन खरीदी गई थी 2015 में 2,60,000 की, और उसके पश्चात यानी कि 2024 में जो HRTC को 6,72,00,000 रुपए में दी जाती है। ऐसे में खासकर जो ईडी द्वारा जो अब छापेमारी की है, अन्य भी दस्तावेज मिले जिसको लेकर ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनके ये दोनों ही जो उक्त व्यक्ति है वो करीबी बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब लगातार जो छापेमारी का दौर है वो भी लगातार जारी है। अगर देखा जाए जो FIR हुई है, जैसे शिकायतकर्ता जो फील्ड से जो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जो ईडी ने PML जो जांच शुरू की है, जिसमें जो 4 जुलाई 2024 को कांगड़ा के ज्वालामुखी जो तहसील के अधवानी गांव में जो जय मां स्टोन क्रैशर और इसके जो मालिक है जो ज्ञानचंद के संबंधित परिसरों में तलाशी ली थी। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान ईडी ने हिमाचल जो प्रदेश के जो राज्य में बड़े पैमाने पर खनन के अवैध संबंध पाए गए। तो ऐसे में जो खनन माफिया भी है वो अत्यधिक सक्रिय हो चुका है हिमाचल प्रदेश के। अगर देखा जाए, अगर हम पिछले वर्ष का देखें तो पिछले वर्ष में जैसे जो खनन माफिया जो प्रदेश में अत्यधिक हुआ था, इससे कहीं ना तो कहीं हिमाचल प्रदेश में जो आपदा भी अत्यधिक आई, क्योंकि जो नदी की किनारे जब ज्यादा अधिक रूप से जैसे अवैध रूप से कहीं भी खनन होता है, तो इससे कहीं ना तो कहीं हिमाचल प्रदेश में जो अन्य जो जिस तरीके से आपदाएं भी आती है वो भी कहीं ना तो कहीं पेश हो रही है। फिलहाल लगातार इसके ऊपर अब जो दौर है, ईडी के जो छापे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। और वही अब जो आरोप लगा रहा है कि जो सरकारी अधिकारी क्षेत्र में इस बड़े पैमाने पर दोहन पे जो आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, और साथ ही जो अवैज्ञानिक दोहन के लिए यह पर्यावरण संवेदनशील भी है। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से जो ये मुख्यमंत्री के जो करीबी बताए जा रहे हैं, अब क्या आगे नेक्स्ट कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल कामेश्वर।